ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख महीने की कथा अध्याय 2 का महत्व बताने वाले हैं। पुराणों में वर्णित है कि वैशाख महीने में थोड़ी सी पूजा अर्चना करके और स्नान आदि करके श्री हरि को बिल्कुल ही सरलता से पाया जा सकता है। भगवान श्री हरि की हम पर बड़ी ही कृपा है, जिससे कि मैं आपको वैशाख महीने का महत्व सुना पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं। ये प्रभु श्री हरि की कृपा के कारण ही हो रहा है। प्रभु श्री हरि की और कृपा पाने के लिए जीवन में अच्छे कर्म करें। तो भक्तजनों, आप इस कथा महात्म्य को अवश्य ही पूरा सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को, पौराणिक कथा को, व्रत कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए भक्तजनों, अब भगवान गणेश जी को याद करते हुए वैशाख महीने की कथा का अध्याय 2 का महत्व शुरू करते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हारे करे, काटो सबका कलेश। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। तो भक्तजनों, पहले अध्याय में हमने जो सूत जी ने नारद जी द्वारा सुनाया गया जो महात्म्य था, वो ऋषियों के कहने पर उनको जो सुनाया था वो हमने आपको सुनाया कि वैशाख मास का क्या महत्व होता है और स्नान का इसमें क्या महत्व होता है। अब दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि इसमें दान का क्या महत्व होता है, कैसे दान करना चाहिए और स्नान के क्या नियम हैं। ये सब इस अध्याय में हम जानेंगे। तो आप बने रहिएगा और बिल्कुल पूरा इसको सुनिएगा। नारद जी के श्री मुख से वैशाख मास की श्रेष्ठता और उसमें जल, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत ही प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का अगर दान किया जाए तो सबसे अच्छा होता है? कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा करके मुझे सब कहें। नारद जी मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्मों का बढ़ाने में सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग का दान करता है, उस ब्राह्मण को उस पर सुख से सुला करके ठंडी ठंडी हवा करता है, तो उस मनुष्य का शरीर निरोग रहता है, उस प्राणी को कभी भी रोग नहीं लगता है। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से थके और तपे ब्राह्मणों को सुखद पलंग देकर के मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि कलेशों से कष्ट नहीं पाता है। उस पलंग पर ब्राह्मण को शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है, वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में सया दान करे, वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है और उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह इतना करने मात्र से सब दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वालों को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूट करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतला वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को अगर कोई करता है
तो मोक्ष उसको मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोले यानी कि कुमकुम देता है वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से सुगंध युक्त चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचरण और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर के परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोरोचरण पीले रंग का एक सुगंधित रसायन है जो गाय के पित्त से निकलता है और कस्तूरी नर हिरण के नाभि से पास की थैली में पाया जाता है। एक सुगंधित पदार्थ होता है ये भी। जो मनुष्य विश्रामशाला बनवा करके प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा और कुआं आदि बनवाता है और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है? उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को ये कर्म अवश्य करने चाहिए। जो वैशाख मास में ताप का छाछ का दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं होता है, इसीलिए रास्ते के थके हुए ब्राह्मण को मट्ठा अवश्य ही देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गो का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर के विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ईख दान करता है उसको अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए शरबत और फल दान करता है उसे पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल का दान करता है और उसके साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 श्राद्ध करने का पुण्य पाता है। इतना कह करके नारद मुनि कुछ क्षण रुक कर पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही में घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास अधिक है। वैशाख मास में किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त रहता था और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषज्ञे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जो मंत्र हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वैशाखे मेषज्ञे भानो प्रातः स्नान प्रायण है अर्घ्यम तेहम प्रद्याश्यामि ग्रहण मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। ए मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न हो करके यथोचित फल दीजिए।
इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करें और फिर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म्य की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर के मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की संयोज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य न तो उत्तम कथा सुनता है, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। फिर उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे या खच्चर की योनि को प्राप्त करता है और नरकगामी होता है। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते पे भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चित मुक्त हो जाता है और प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषः काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है, यानी कि इन नदियों को गंगा नदी के समान माना गया है। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापतकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल, छाछ, इनमें से जो भी चीज़ें वैशाख मास में दी जाती हैं यानी कि दान दिया जाता है वो सब अक्षय होती हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते हैं। दान न करने से दरिद्रता आती है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न न हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु दी जाए वह ही ब्राह्मण को दान में दे। यानी कि जो वस्तु उसके दान देने लायक हो, जो चीज़ उसके पास हो, अवश्य ही दान देनी चाहिए। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो मगर उस पर छत न हो तो मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया न होने पर सब गुण बेकार हैं। जैसे बढ़िया भोजन जो होता है वो बिना नमक के स्वाद नहीं लगता। जैसे कोई करूपवती स्त्री होती है वो श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही वैशाख मास में धर्म, कर्म या स्नान आदि जो नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और हवन आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर के मिलता है और तुरंत फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने किसी भी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि शुक्र योनि पाता है। तो भक्तगणों, ये था वैशाख मास का अध्याय 2 का महात्म्य। आपने सुना होगा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। कल हम सुनेंगे वैशाख मास का महत्म अध्याय 3 का, यानी कि अध्याय 3 का महत्म कल हम जानेंगे। तो आप कल की वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे हर व्यक्ति इसके बारे में जान सके और वो भी कुछ दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना सके। तो भक्तगणों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तगणों को जय श्री हरि। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा और आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे।